अगर आप एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी जैसे किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके सिलेक्शन का गेम चेंजर बन सकते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। हर एग्जाम में लगभग 5 से 10 सवाल सीधे सीधे यहीं से आते हैं और आज हम इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, जैसे हैप्पी का मतलब हुआ ग्लैड, और एंटोनिम्स का मतलब होता है ठीक उल्टे यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे सक्सेस का उल्टा हुआ फेलियर। सिंपल है ना? तो इस टॉपिक पर मास्टरी करने का हमारा आज का गेम प्लान क्या है? पहले हम जानेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, एग्जाम में होने वाली आम गलतियों से बचेंगे और आखिर में आपको मिलेगी एक ज़बरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजी। तो सवाल उठता है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि इन पर सीधे सीधे सवाल आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी वोकैबुलरी की असली परीक्षा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में होती है, और एक अच्छी शब्द संपदा आपको हर सेक्शन में बाकियों से मीलों आगे रखती है। चलिए अब अपने पहले पड़ाव पर आते हैं और सिनोनिम्स पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। सीखते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को पहचानने की कला। इसको ऐसे समझिए कि सिनोनिम किसी शब्द का जुड़वा भाई जैसा होता है। हो सकता है वो दिखने में अलग हो, लेकिन उनका मतलब, उनका अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, मतलब ये बार बार लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अबैंडन का मतलब लीव या ब्रेव का करेजस। इन्हें तो बस दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ एक प्रो टिप है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी, और वो है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना। हमेशा याद रखिए, एक ही शब्द के अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसे ब्राइट शब्द के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? अगर हम कहें अ ब्राइट स्टूडेंट, तो यहाँ इसका मतलब है इंटेलिजेंट। लेकिन अगर हम कहें अ ब्राइट लाइट, तो इसका मतलब हो जाता है शाइनिंग। देखा आपने? कॉन्टेक्स्ट ही तो असली गेम चेंजर है। तो एग्जाम हॉल में आपके सीक्रेट वेपन्स यानी गुप्त हथियार क्या होंगे? पहला, रूट वर्ड यानी शब्द की जड़ को पहचानिए। दूसरा, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर एक जासूस की तरह नजर रखिए। और तीसरा, एक जैसे दिखने वाले शब्दों से हमेशा सावधान रहिए, ये धोखा दे सकते हैं। सिनोनिम्स पर तो हमारी पकड़ अब मजबूत हो गई है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और एंटोनिम्स के ताले को खोलते हैं। समझते हैं विपरीत शब्दों की शक्ति को। एंटोनिम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी भी शब्द का ठीक उल्टा होता है। अगर सिनोनिम हाँ है तो एंटोनिम ना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सीधा है, लेकिन इसकी छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। एंटोनिम्स की दुनिया थोड़ी और गहरी हो जाती है जब हम इनके प्रकारों को देखते हैं। पहले हैं ग्रेडेबल, जैसे हॉट और कोल्ड, जिनके बीच में वार्म या कूल जैसी स्थितियां भी होती हैं। दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब या तो ये या वो, जैसे अलाइव और डेड। और तीसरे हैं रिलेशनल, जो एक रिश्ता दिखाते हैं, जैसे बाय और सेल। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये कुछ बहुत जरूरी एंटोनिम के जोड़े हैं जो अक्सर एग्जाम्स में दिखाई देते हैं, जैसे एक्सेप्ट का रिजेक्ट या फिर ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन पर ध्यान देना कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं उन आम जालों की जिनमें कैंडिडेट्स अक्सर फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन आसान गलतियों से बचा जा सकता है। अब जरा ध्यान से, ये वो दो सबसे बड़े ट्रैप हैं जिनमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं। पहला, नेगेटिव प्रीफिक्स वाला जाल, और दूसरा है कंफ्यूज करने वाले शब्दों के जोड़े। एग्जाम के प्रेशर में ऐसी गलतियां होना बहुत आम है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा। चलिए अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। तो पहला सवाल है, वास्ट शब्द का सिनोनिम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए स्मॉल, बी ह्यूज, सी नैरो या डी टाइनी। सोचिए जरा। और अब सवाल नंबर 2, स्कैर्स शब्द का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए रेयर, बी लिमिटेड, सी प्लेंटी या डी फ्यू। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या सही जवाब मिल गया? चलिए देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है बी ह्यूज और दूसरे का है सी प्लेंटी। अगर आपके दोनों जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया,
मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी जीत की रणनीति। एक ऐसा एक्शन प्लान जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी तैयारी को नई उड़ान देगा। आपकी कामयाबी की कहानी इन 4 सिंपल पिलर्स पर टिकी है। पहला, रोज 20 नए शब्द सीखिए। दूसरा, पिछले सालों के सवालों से प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, हमेशा शब्द का कॉन्टेक्स्ट समझिए। और चौथा, एक वर्ड नोटबुक जरूर बनाइए। कभी सोचा है कि रोज 20 शब्द सीखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ 30 दिनों में आप 600 नए शब्द सीख लेते हैं। 600! जरा सोचिए, ये छोटी सी आदत आपके सिलेक्शन की संभावना को कई गुना बढ़ा सकती है। ये साबित करता है कि लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें ही सबसे बड़े नतीजे लाती हैं। तो आज से ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, वोकैबुलरी कमजोर नहीं होती, प्रैक्टिस कम होती है। अपनी सोच को कमजोरी से हटाकर प्रैक्टिस पर ले आइए। आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत करते रहना, यही सिलेक्शन की असली चाबी है। लगे रहिए और जीत आपकी ही होगी।